Hello everyone, good morning. My name is Priya Pandey. Welcome to Steno with Priya. आगे के जो लेसन में हमने HW सर्कल सीखा था उसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं हर्ल्ड। स्टॉक्स आर हर्ल्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग P और D. In words of one syllable, a light stroke is generally heard to indicate a following T but not a following D. पहले हम सीख लेते हैं ये है क्या। वो हम जो स्ट्रोक पूरा लिखते थे, जैसे कि हमने लिखा P, तो P को हम फुल साइज उसकी इतनी थी, इसको हम क्या कर देंगे, हाफ साइज में कर देंगे हल। तो इसको हम जो किया हुआ है हाफ साइज में, इसको हम क्या पढ़ेंगे, T या D। यानी कि अगर P को हमने हाफ में लिख दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे PT। वैसे ही B को हमने हाल में लिख दिया है यानी इसको क्या पढ़ेंगे, BT। लाइट के साथ लाइट स्ट्रोक, डार्क के साथ डार्क स्ट्रोक। जैसे कि P लाइट है, P को हाल किया तो लास्ट में हम उसको क्या पढ़ेंगे, T। पर वहां जहां पर एक ही कॉन्सोनेंट यूज हो रहा, दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट यूज होंगे तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला है लाइट स्ट्रोक्स इज जनरली हर्ल्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी। अगर लाइट स्ट्रोक को आप हर्ल में कर रहे हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, टी, बट नॉट अ फॉलोइंग डी। वो डी को फॉलो नहीं करेगा, ओनली टी को फॉलो करेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि नॉट, एन प्लस ओ प्लस टी, नॉट। तो एन हमारा कैसा है, एन हमारा लाइट स्ट्रोक है, एन को हम ऐसे लिखते हैं पर अब यहाँ पर टी का प्रोनाउंस हो रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम हाफ साइज में कर सकते हैं, हर्ल्ड कर सकते हैं। तो एन को हमने क्या कर दिया, जो उसकी साइज थी उससे हमने हाफ कर दिया, यानी इतना हम ये साइज में एन लिखते थे तो इसकी हाफ साइज में हमने एन लिखा, इसकी साइज स्मॉल हो गई। तो यानी कि हम इसको क्या पढ़ेंगे कि एन के बाद ओ है और इसकी साइज हमने छोटी की है, यानी कि यहाँ पर लास्ट में टी का प्रोनाउंस हो रहा है। नॉट, यानी कि इसको हमने हर्ल्ड कर दिया। अब इसको हम अगर ये फुल साइज में तो इसको हम पढ़ेंगे नो, पर इसको हम पढ़ेंगे नॉट। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक्ट, ए प्लस के प्लस टी का प्रोनाउंस हो रहा है एक्ट। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं फुल साइज में तो इसको पढ़ेंगे एक्ट, पर अगर मैंने इसको हार्ड में कर दिया तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक्ट। यानी कि इसकी जो हमने लेंथ थी वो हाफ कर दी। के टी, और के पहले ए का प्रोनाउंस हो रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए। ये मैं आप लोगों को जनरली इसमें बता रही हूँ, आपको मैं नॉट में भी समझाऊंगी, नहीं समझ में आएगा तो एक्ट। फिर है लेट, तो एल ए, लेट, और इसको हमने जो हार्ड किया उसको पढ़ेंगे टी, क्योंकि एल भी लाइट साउंड है और टी उसके बाद हम अगर हल लिखे हैं तो उसको हम टी ही प्रोनाउंस करेंगे, लेट। और अगर हमने इसको पूरी फुल साइज में लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, लेट, पर इसको हमने हाल में लिखा है इसलिए लेट। फिर है नोट, तो एन ओ टी, नोट। नॉट और नोट दोनों का स्ट्रोक सेम है। वेट, वेट में W प्लस A प्लस D का प्रोनाउंस हो रहा है तो ये हो गया वे। अब इसी को हमने हार्ड कर दिया तो ये क्या हो गया, T हो गया। यानी जो उसकी साइज थी उससे हमने क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया। यहाँ पर आ गया W के बाद A का प्रोनाउंस हो रहा था तो वे, और यहाँ पर हमने हार्ड किया नहीं, T आएगा। डी का प्रोनाउंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि W लाइट स्ट्रोक है तो, और टी भी हमारा लाइट स्ट्रोक है। फिर है फैट, तो F प्लस A प्लस T, फैट। तो F को हाइड कर दिया, F के बाद फर्स्ट प्लेस हुआ विद A, फैट। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। और ये अब हमने टी का सीखा, अब हम डी का सीखेंगे कि डी स्ट्रोक कैसे यूज करेंगे। सेम ही है, लाइट स्ट्रोक के साथ टी, डार्क स्ट्रोक के साथ डी, पर जब वन कॉन्सोनेंट यूज हो तो ही।
दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट यूज होंगे तब ये रूल फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल अ हैवी स्टॉक इज जनरली कॉल्ड इंडिकेटर बट नॉट अ फॉलोइंग टी। पहले क्या था, हम टी को फॉलो कर रहे थे, अब हमको डी को फॉलो करना है। हैवी स्टॉक के साथ डी, लाइट स्टॉक के साथ टी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बैड, बी प्लस ए प्लस डी, बैड बैड सेकेंड प्लेस वॉवेल, तो बी को हमने हाफ साइज में लिख दिया और बी के बाद सेकेंड प्लेस वॉवेल ए, बैड। और अगर यहाँ पर हमने फुल साइज में बी और ए लिखा यानी कि बे, पर यहाँ पर हमने हार्ड कर दिया इसलिए डी का प्रोनाउंस हो रहा है, क्योंकि बी कैसा हमारा हैवी स्टॉक है, उसको हम डार्क में लिखते हैं और डी को भी हम डार्क में लिखते हैं। फिर है डेड, डी और यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन होगा डेड, डी के बाद डी, डी भी हमारा डार्क स्टॉक है और लास्ट में हमारा डी भी हमारा, ये भी डार्क में हार्ड में लिखेंगे। फिर है गॉड, जी प्लस ओ प्लस डी, गॉड, जी और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस वॉवेल ओ, गॉड। जी को हमने, इतनी साइज होती है उसकी फुल लेंथ, हमने उसको हार्ड में कर दिया, तो क्या हो गया, वहां पे डी का प्रोनाउंस हो गया गॉड। वैसे ही गुड, गुड में ऊ यानी थर्ड प्लेस का प्रोनाउंस हो रहा है, पर हम उसको क्या करेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे, थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे। जैसे कि एम एन, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं उसको हम थ्रू द लाइन नहीं लिखते हैं, ऑन द लाइन लिखते हैं, भले वो थर्ड प्लेस वॉवेल में आए। तो यहाँ पर जी को हमने हार्ड में कर दिया। अब यहाँ पर डी हो गया, लास्ट में हार्ड कर दिया, तो डी के पहले ऊ का प्रोनाउंस हो रहा है, तो नहीं समझ में आएगा, तो जी के बाद ऊ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने जी के बाद ऊ का प्रोनाउंस कर दिया, गुड। तो ये सारे थे हमारे डार्क कॉन्सोनेंट के साथ टी और लाइट कॉन्सोनेंट के साथ टी का प्रोनाउंस करेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे मैं नेक्स्ट आपको नॉट में और भी सारे टॉपिक समझाऊंगी और शॉर्ट फॉर्म समझाऊंगी। थैंक यू।